नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा और सोनम की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहले शादी, फिर हनीमून पर जाने का प्लान और फिर मेघालय की राजधानी शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या। पूरा देश सकते में। पहले राजा और सोनम की गुमशुदगी पर लोग तरह तरह की चर्चाएं करते रहे। फिर राजा की हत्या के आरोप में सोनम की गिरफ्तारी ने सबको हिलाकर रख दिया। 11 मई को शादी, 23 मई को पति की हत्या और 9 जून को पत्नी की गिरफ्तारी। महज 30 दिन में सुखी संपन्न दो परिवार बर्बाद हो गए। हालांकि अब सोनम के साथ 4 और आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया है। ट्रांजिट रिमांड पर क्यों दिया है? क्योंकि पुलिस यह मानती है कि अब तक सोनम ने कबूल नहीं किया है कि राजा की हत्या में उसका हाथ है और उसने ये तमाम किलर जो आपके सामने नीचे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इन चारों लोगों को सुपारी दी। इसमें से एक प्रेमी है, राज कुशवाहा। इसलिए पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है और सच उगलवाना चाहती है सोनम से। अब रिमांड तो मिल गई है। इसके बाद मेघालय पुलिस आज सोनम को शिलांग लेकर पहुंचेगी। मुझे लगता है कि शायद पहुंचने वाली हो। तो उधर राजा हत्याकांड के 4 और आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिया है, क्योंकि इन लोगों ने भी अब तक अपना जुर्म उस तरीके से नहीं कबूल किया है जिस तरीके से डीजीपी और मेघालय के मुख्यमंत्री ने बताया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह पूरी कहानी है कैसी, ये पूरी कहानी कितनी दर्दनाक है और पूरी कहानी कैसे भरोसे का कत्ल करती है, और क्यों इस कहानी को या इस जैसी कहानी को सुनकर देश के युवाओं में शादी को लेकर डर बैठ गया है। शादी जो भरोसे का रिश्ता कहा जाता है, शादी जो विश्वास का रिश्ता कहा जाता है, शादी जिसे जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहते हैं, लेकिन शादी को लेकर आजकल के युवाओं में डर बैठ गया है कि शादी हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, शादी हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं और इस कहानी को एक बार आपको बताना चाहते हैं। दरअसल राजा और सोनम की शादी इंदौर में हुई थी। ये अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवारों ने मिलकर यह शादी तय की और शादी के लिए सहमत हुए थे। राजा और सोनम रघुवंशी एक ही समाज से आते हैं। दोनों के परिवारों ने सामाजिक बुकलेट में उनका ब्यौरा दिया। ब्यौरे के बाद दोनों परिवारों ने बातचीत की। बातचीत के बाद शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। मांगलिक होने की वजह से दोनों की कुंडली का मिलान फिर हुआ। दोनों परिवारों के बीच मेल मिलाप हुआ और फिर यह रिश्ता तय हो गया। यहां पर एक और एंगल आया, मांगलिक। असल में जब शादी होती है, आजकल तो बिना कुंडली दिखाए कोई भी शादी कर लेता है। जब शादी होती है तो कुंडली मिलाई जाती है, और कुंडली मिलाई जाती है तो फिर उसमें देखा जाता है कि कौन सा योग बन रहा है। और अगर मांगलिक योग होता है तो ऐसी किंवदंती है या पंडित रास्ता बताते हैं कि आप एक बार पेड़ से जरूर शादी करा दें लड़के की, वरना ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी। अब यहां पर मांगलिक का कोई उपाय किया गया या नहीं किया गया, ये एक बार देखना पड़ेगा, अपने संवाददाता से समझना पड़ेगा, उनके परिवार से पूछना पड़ेगा। लेकिन मांगलिक निकल कर आया कि दोनों की कुंडली में मांगलिक योग है। फिर रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद 11 मई को शादी हो गई। शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए गए। अब हनीमून के लिए कैसे गए आपको यह भी बता दूं। राजा रघुवंशी जाना नहीं चाहता था। सोनम इस बात की जिद कर रही थी कि नहीं, बाहर घूमने चलना है, बाहर घूमने चलना है, और बाहर घूमने चलना है, इस बात की जिद करने लगी। बाद में राजा ने इस बात का जिक्र अपनी मां से किया और उसके बाद फिर मां ने कहा कि तैयार हो जाए। इससे पहले जो सोनम है, सोनम ने एक तीर्थ स्थल यानी कि कामाख्या देवी का टिकट करा लिया, जो कि असम में पड़ती है। यहां गौर करने वाली बात है, पहले साउथ से फिर आसाम से कामाख्या का टिकट करा लिया।
चूंकि जब घर के बुजुर्ग लोग होते हैं और उनको लगता है कि किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं, और राजा की मां तैयार हो गई और राजा से कहा कि चला जा। यहां पर टिकट तो जाने का हो गया, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जाने का टिकट हो गया, वापसी का टिकट क्यों नहीं हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण एंगल है, यह भी जांच में एक महत्वपूर्ण विषय है कि जाने के सारे टिकट हो गए, वापस आने के टिकट नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए। क्या सोनम से गलती हो गई प्लानिंग में? खैर हनीमून के लिए निकल गए दोनों। पहले गुवाहाटी पहुंचे, उसके बाद शिलांग पहुंचे। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून के लिए टिकट कराया था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इन तमाम बातों के साथ साथ राजा तो जाना नहीं चाहता था लेकिन चला गया, लेकिन सोनम के दबाव के कारण और सोनम की जिद के कारण वो फिलहाल पूरा परिवार वहां पर गया, और 22 मई तक राजा और सोनम की परिवार से बातचीत होती रही। आखिरी फोन 22 तारीख को राजा की मां ने सोनम को किया, और जब फोन किया तो सोनम हाँफ रही थी। मां ने पूछा तुम हाँफ क्यों रही हो? सोनम ने कहा मेरा एकादशी का व्रत है और मैंने व्रत अभी भी रखा हुआ है, यहां पर खाने को कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत लंबा लंबा और दूर दूर हमको पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए मैं हाँफ रही हूं। क्या तब तक मर्डर हो चुका था? क्या तब तक राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया जा चुका था? क्या सोनम घबरा रही थी? क्या सोनम भागने की तैयारी कर रही थी, इसलिए सोनम हाँफ रही थी? और मां ने यह पकड़ लिया। उसके बाद फोन रखा कि मां मैं आपको बाद में फोन करती हूं, और उसके बाद से लेकर और फिर फोन नहीं लगा। कुछ समय तक सोनम राजा की मां से संपर्क में रही, उसके बाद अचानक से लापता हो गई। बाद में दोनों की तलाश होने लगी। शिलांग पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की, मीडिया में खबरें छपने लगी। काफी तलाशी के बाद पहले पुलिस को लावारिस स्कूटी मिली जिस पर राजा और सोनम घूमने निकले थे। वो बयान लिए गए स्कूटी वाले के, उसने कहा कि हाँ साहब मेरे पास आए थे, लेकिन बाद में 2 जून को एक गहरी खाई में राजा की लाश मिल जाती है और सोनम का कुछ भी अता पता नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राजा की पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। 9 जून को सुबह अचानक सोनम की गिरफ्तारी की खबर आती है और देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर बेसुध हालत में सोनम मिल भी जाती है। वो स्तब्ध होती है। उसने ढाबे वाले से फोन मांगकर अपने परिवार से संपर्क किया। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। मेघालय पुलिस ने और डीजीपी ने, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी दे दी। शुरुआती जांच में आधार में पाया गया कि राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम रघुवंशी शामिल है। उसने सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने इंदौर और सागर के बीच बीना में से 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला नाम आता है राजा कुशवाहा का, जो भी आपके नीचे चल रहे थे। राज कुशवाहा, राज के लिए सोनम ने राजा की हत्या कराई। ये इस बात की जानकारी आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं हुई। बताया यह भी जा रहा है कि राज कुशवाहा सोनम के भाई के गोविंद रघुवंशी की प्लाईवुड कंपनी में कर्मचारी था, जो बिलिंग का काम करता था। यही राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे को 5 महीने पहले मिले थे और दोनों में प्यार हो गया। राज कुशवाहा न्यू नंदबाग, जो कि इंदौर का इलाका है, वहां पर ही रहता था। बताया यह भी जा रहा है कि शादी के दौरान भी स्टेज पर ही राज कुशवाहा जब शादी हुई तो जोर जोर से रोने लगा। अब जब जोर जोर से रोने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों रो रहे हो तुम इतना? तो परिवार के लोगों ने कहा कि वो सोनम को दीदी कहता है और दीदी की शादी हो रही है, दीदी जा रही है, इसलिए वो रो रहा है। अब सोनम और राज एक दूसरे से लगातार बातचीत होती रही, जुड़े रहे, यहां तक शादी के बाद भी, यहां तक कि सोनम शिलांग पहुंचने पर भी राज के संपर्क में थी, राज कुशवाहा के। और जहां पर भी वो जाती थी अपनी और राजा की लोकेशन को शेयर करती थी राज कुशवाहा के साथ।
दूसरा आरोपी विशाल चौहान। विशाल चौहान राज का दोस्त है और वो भी इंदौर में रहता है। विशाल मूलतः उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी के पास ललितपुर का रहने वाला है। विशाल रैपिडो चालक है। विशाल भी अपने परिवार के साथ न्यू नंदबाग इलाके में रहता है। विशाल की गिरफ्तारी इंदौर से हुई थी। तीसरा आरोपी है आकाश राजपूत। आकाश राजपूत जिसकी गिरफ्तारी इंदौर से ही की गई है। आकाश बेरोजगार है और यह भी न्यू नंदबाग इलाके में ही रहता है। चौथा आरोपी आनंद कुर्मी। पुलिस ने बीना से इसी आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया। यह सोमवार को ही बीना अपने चचा के यहां आया था और इसके बाद पुलिस ने आनंद को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड मामले में आरोपियों से जो चर्चा हो रही है, पूछताछ में लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो सभी आरोपी स्कीम नंबर 155 के खाली मैदान में मिलते थे। आरोपी नया मोबाइल और नए सिम इस्तेमाल करते थे। आरोपी विशाल चौहान के घर से हत्या के दौरान पहनी गई शर्ट और जींस को जब्त किया गया है। इसके बाद पुलिस ने कपड़ों की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब सोनम शिलोंग में गिरफ्त में है। ऐसे में शिलोंग से ही सच सामने आएगा। लेकिन यहां पर बधाई हमको देनी चाहिए शिलोंग की पुलिस को, मध्य प्रदेश की पुलिस को। मध्य प्रदेश के डीजीपी और मेघालय के डीजीपी दोनों से मेरी उसी दिन बात हुई थी जब सुबह की यह घटना है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा, मध्य प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि हम लगातार कल से ही संपर्क में हैं और मेघालय पुलिस के टच में हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं। एक ऐसी मिस्ट्री जो सुलझ नहीं सकती थी, एक ऐसी मिस्ट्री जिसकी परतें खोलना मुश्किल था, लेकिन मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस ने वाकई बेहतर काम किया है। इस वक्त हमारे साथ एसीपी इंदौर से राजेश दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राजेश भाई, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। एक ऐसी मिस्ट्री जिसे इतनी आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन करीब करीब सुलझा लिया गया है। क्या सोनम ने यह कबूल कर लिया है कि इस हत्याकांड में वो शामिल थी? क्या राज और बाकी के अधिकारियों ने भी यह कबूल कर लिया है कि इस हत्याकांड में उन्हीं का हाथ है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। जैसा कि आपने पूरी स्टोरी बताई है, 20 को ये लोग हनीमून पे गए, 23 को कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, उसके बाद 2 जून को डेड बॉडी मिली, उसके बाद 8 तारीख की रात्रि में सोनम का नंदगंज जो थाना है वहां से रिकवरी हुई और उसके बाद फिर लगातार एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाकर चारों आरोपी जो थे, राज कुशवाहा और आनंद और उसके अलावा आकाश राजपूत और विशाल चौहान, इन 3 को कल गिरफ्तार किया जाकर उनकी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली और आज एक आरोपी को जो आनंद को बीना से गिरफ्तार किया जाकर उसकी भी आज 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। तो कुल मिलाकर 4 आरोपियों की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। शिमला पुलिस अभी भी यहाँ है, जिनके 2 डीएसपी रैंक के ऑफिसर और 10 उनके साथ अन्य हैं। तो कुल मिलाकर 3 टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही है, जिसमें इंदौर की क्राइम ब्रांच लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आज भी इनका जो पेश किया जाता था कोर्ट में, ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। इसके अलावा घर की भी सर्चिंग की गई थी, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जो भी जब्ती की जानी थी तो शिलोंग पुलिस के द्वारा की गई थी। इसके अलावा विक्टिम से भी मिले थे शिलोंग, उनके स्टेटमेंट वगैरह इन्वेस्टिगेशन में जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कर रहे थे और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आया है चारों आरोपियों का, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। राजेश जी, एक बात मुझे बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, क्योंकि ये जो तीनों आरोपी हैं जो बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में शामिल हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिजिकली ये मेघालय में मौजूद थे, शिलोंग में मौजूद थे? इस तरह की जानकारी की पुष्टि हो चुकी है? टेक्निकल एविडेंस पर काफी पुख्ता इन पर एविडेंस है और उन्होंने लगभग इसको एस्टेब्लिश कर लिया है। मतलब ये साफ हो चुका है कि तीनों आरोपी, जिसमें राज कुशवाहा भी हैं, चौहान भी हैं, बाकी तीनों आरोपी वहां पर मेघालय में मौजूद थे। क्योंकि इस बात की पुष्टि जो गाड़ी किराए से देने वाला उसने भी की थी कि कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे जो बाइक पर थे और जब ये हमारे साथ स्कूटी लेने आए थे उस वक्त भी वो बाइक पर थे और आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। तो लग रहा था कि बहुत एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जो टेक्निकल एविडेंस जिनको मिले हैं उनसे ग्राउंड इंटेलिजेंस और ह्यूमन एविडेंसेज मिले हैं
उन सब के आधार पर पुख्ता होने के बाद ही, इंश्योर होने के बाद ही इनके द्वारा इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है शिलोंग पुलिस के द्वारा। तो डेफिनेटली ये सारे एविडेंसेज के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। सोनम ने अभी तक इस बारे में कुछ जानकारी दी? क्या सोनम ने बताया, खुलासा किया, या सोनम अब भी ये कह रही है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं? मनोज भाई, अभी क्या है कि सोनम को चूंकि शिलोंग पुलिस ने वहां से रिकवर किया था गाजीपुर से, और वो लेकर पहुंच रही है शिलोंग, उसका हमारा कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाया है, और वो टीम एक अलग काम कर रही है शिलोंग की। तो कोई भी ऐसे हमारा कोई जैसे इंटरोगेशन या कोई भी ऐसी तरह की बातचीत सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि हमें मौका भी नहीं मिला है, और जो शिलोंग पुलिस ने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया है। और बाकी के जो आरोपी आपने पकड़े हैं, क्या इन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? ये बता दिया है कि हाँ, हत्याकांड में हम शामिल थे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनकी गिरफ्तारी की गई है, इन सब ठोस आधारों के बाद ही इनकी गिरफ्तारी की गई। मतलब ये मान लिया जाए कि इनका हाथ है उसमें? जी बिल्कुल, बिना एविडेंस के गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि पहले सस्पेक्ट थे, और जब हमें जानकारी दी गई थी तो इस जानकारी के आधार पर हमने सस्पेक्टों को चारों को हिरासत में लिया था। फिर पूछताछ के दौरान लगातार जब इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज आते रहे, पुख्ता जानकारी मिलने पर ही फिर शिलोंग पुलिस के द्वारा इन चारों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें स्पष्ट जब ये हो गया कहीं ना कहीं इसमें इनका इनका हाथ है, तभी इनकी गिरफ्तारी की गई। ये मान लिया जाए कि ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है अभी 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी इनको लेकर शिलोंग पुलिस जाएगी वहां पर, फिर ये सभी लोगों के से पूछताछ होगी, आमने सामने पूछताछ होगी, तो मुझे लगता है कुछ निश्चित रूप से तब जाकर एक घटना का स्पष्ट कारण पता चलेगा। क्योंकि जो जो राजा रघुवंशी के भाई था, उनका ये साफ तौर पर कहना था, जिनकी शॉप पर राज भी एक काम करता था, उनका भी ये कहना है कि जब तक सोनम इस बात का खुलासा नहीं करेगी, सोनम अपनी जुबान से इस बात की चर्चा नहीं करेगी, मैं इसमें शामिल हूं, तब तक ये नहीं माना जाए कि सोनम उसमें शामिल है। जी बिल्कुल, ये उनका ओपिनियन हो सकता है, पर डेफिनेटली पुलिस से एविडेंस के आधार पर काम करेगी, और अगर एविडेंस मिलेंगे तो उसी के आधार पर फिर वो लोग उससे आगे का कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है राजेश भाई। अभी हाल ही में मेरठ में एक ऐसा मामला आया जिसमें शादी होने के बाद प्रेम प्रसंग का हुआ। नीला एक ड्रम था, उसमें पति को मार कर उसमें लाश डाल दी, उसके बाद फिर सीमेंट डाल दिया। ये आजकल की जनरेशन में क्या मनोवैज्ञानिक एक विकार उत्पन्न हो गया है, या क्या है ये? देखिए, सबसे जो मैं जो समझ पाता हूँ, सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उसके बाद जो वर्चुअल दुनिया पर ज्यादा विश्वास करना, और उसके बाद फिर उन चीजों को सही मान लेना कि ये बिल्कुल सही है, इमेजिनरी दुनिया में जीते हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी सोचते हैं और उस तरह से वो एक्ट करते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया का इस पर बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वास्तविक दुनिया में ऐसे इनका थोड़ी से डिफरेंस क्रिएट होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश दंडोतिया का, और हम मध्य प्रदेश की पुलिस को बधाई भी देंगे, इंदौर पुलिस को बधाई देंगे, स्पेशली इंदौर क्राइम ब्रांच को बधाई देंगे। राजेश भाई, आपको बधाई भी कि आपने बहुत बेहतरीन के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर यह मामला इतनी जल्दी सुलझ गया, लेकिन देश के लोग स्तब्ध हैं इस घटना के बाद। यह पहली बार नहीं है, देश में कई और घटनाएं भी हुई हैं। उन घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए आप सोनम रघुवंशी को, राजा रघुवंशी को, क्या आपका सोनम का चेहरा देखकर, सोनम किस तरह की पिक्चर देखकर, यहाँ की तक कि उनके परिवार के लोग भी ये कहते हैं कि कभी हमें महसूस ही नहीं हुआ कि सोनम राजा को पसंद नहीं करती है या किसी और को पसंद करती है। ऐसा नहीं है कि सोनम और राजा रघुवंशी का केस देश में पहला है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के साहिल मुस्कान की प्रेम कहानी भी हैरतअंगेज निकली। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की ऐसी हत्या की कि सोशल मीडिया में सिर्फ यही मामला ट्रेंड करने लगा। पूरा देश स्तब्ध था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर घर में सो रहे पति सौरभ को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसके शरीर के कई टुकड़े किए और नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। इस निर्मम हत्याकांड के बाद दोनों छुट्टियां मनाने मनाली निकल गए। वहां पर जमकर नशा किया, डांस की, होली मनाई। इस हत्याकांड से भी ज्यादा दिनों की बात नहीं छुपी। साहिल और मुस्कान के वापस घर पहुंचते ही पूरा मामला सामने आ गया और अब साहिल मुस्कान सलाखों के पीछे।
उनकी जो वर्चुअल दुनिया जिसका जिक्र राजेश दंडोतिया कर रहे थे, वो वर्चुअल दुनिया हवा हवा हो गई, धुआं धुआं हो गई। अब आपको एक और केस बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के औरैया का, जहां शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या कर दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दे दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई में जो पैसे मिले उन पैसों को और शादी में जो गहने मिले उन गहनों को बेचकर 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और शूटर को एडवांस दे दिया। पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की माने तो दुल्हन ने शादी से पहले ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया था। पूछताछ में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी से दिलीप से शादी कराई। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वो पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी और प्रेमी के साथ रहने लगेगी। ठीक वही कहानी सोनम से भी मिलती जुलती नजर आ रही है। सोनम ने भी राज कुशवाहा से कहा कि मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती हूं क्योंकि हमारे यहां हमारे जाति में ही शादी होती है, समाज में ही शादी होती है। अगर मैं किसी दूसरे समाज में शादी करूंगी या तुमसे शादी करूंगी तो पिताजी को परेशानी हो जाएगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लिहाजा शादी हो रही है, अब राज की हत्या हम कर देंगे। हत्या करने के बाद मैं विधवा हो जाऊंगी और विधवा होने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना, क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे कोई शादी नहीं करेगा विधवा होने के बाद, तो तुम मुझसे शादी कर लेना और मेरे परिवार वाले भी तैयार हो जाएंगे तुमसे शादी करने के लिए। ठीक वही जो उत्तर प्रदेश के औरैया की कहानी, ठीक यही जो मध्य प्रदेश के इंदौर की कहानी। युवा ख्वाबों में खोया हुआ है, वर्चुअल दुनिया में घुमा हुआ, वर्चुअल वर्ल्ड में है। वो रिश्तों की हकीकत को नहीं समझ रहा है, वो रिश्तों की संवेदनाओं को नहीं समझ रहा है। वो डिजिटल में इतना ज्यादा घुस गया है कि उसने अपनी जिंदगी को डिजिटल बना दिया है। और तस्वीरें निकल कर आती हैं कुछ इस तरह की, जिसमें सोनम अपने पति राजा की हत्या करने के लिए उसे सुदूर इलाके में लेकर चले जाती है और औरैया की यादव प्रगति यादव वो मुंह दिखाई में पैसे और गहने, शादी में मिले गहनों को बेचकर अपने पति के लिए शूटर को सुपारी दे देती है और वहां भी हत्या हो जाती है। क्या कहा जाए। फिलहाल इतना ही, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। हम आपको वो तमाम चीज़ें उपलब्ध कराते रहेंगे। नमस्कार।